आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, कई जनपदों से आदेश लगातार से सत्यापन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लगातार जारी हो रहे हैं। तो अभी तक 16 जनपदों के आदेश जो है जारी हो चुके हैं और कुछ जनपदों के लगातार जारी हो रहे हैं। तो अब इसी क्रम में जो है आज जो है 2 जनपदों के आदेश अभी तक प्राप्त हुए हैं जो है देर रात्रि में। तो एक तो पहला है आपका चंदौली डिस्ट्रिक्ट का, जो कि 13 जून 2023 को जारी हुआ है, जहाँ पर समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद चंदौली के लिए आदेशित किया गया है। और यहाँ बताया गया है कि 6/6/2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जो शैक्षिक सत्र 23-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्य शिक्षक एवं शिक्षिका के अंतः जनपदीय व अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में है। उसके संबंध में आपको निश्चित किया जाता है कि अंतः जनपदीय और अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया हेतु आवेदक शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा प्रस्तुत पत्रावली का समय सारणी के अनुसार भली भांति परीक्षण करते एक सत्यापित प्रति कार्यालय पर जमा करना सुनिश्चित करें, जिसके जांच उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी संलग्न उपरोक्त के अनुसार। तो यहाँ पर कोई विशेष डॉक्यूमेंट के बारे में तो नहीं बताया गया, लेकिन आप सभी जो है पूर्व जनपदों के जो आदेश जारी हुए हैं उसके हिसाब से आप डॉक्यूमेंट लेकर के जा सकते हैं। तो ये चंदौली डिस्ट्रिक्ट का जो है आदेश जारी हो चुका है। तो आप लोग यथाशीघ्र जो है चंदौली डिस्ट्रिक्ट के जिला विशेष शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संपर्क करें और जो है आपने जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है और साथ ही उसके साथ भारांक वाला विशेष रूप से लेकर के जाएं। और अगर आपकी कोई गलती हो जाती है तो आप उसमें जो है एक एफिडेविट भी लेकर के जाएं जैसे रिलेटेड आपकी गलती है, क्योंकि मौलिक नियुक्ति तिथि और कार्यभार ग्रहण तिथि लगभग सभी की में प्रॉब्लम है। तो अगर वो सही हो सकती है तो आप एक बार वहाँ पर जरूर चेक करवा लें। तो साथ ही अगला आदेश देखते हैं किस जनपद का है। तो यहाँ पर अगला आदेश जो है मिर्ज़ापुर का है, जो कि 13/6/2023 को जारी हुआ है। इसमें भी जो है शासन देश है पूर्व में जारी निर्गत हुए आदेश यानी 8/6/2023 द्वारा अंतर जनपदीय स्थानांतरण और नीति निर्गत की गई थी, जिसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। उक्त शासन देश में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार संबंधित शिक्षक शिक्षिकाएं अपना ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करना सुनिश्चित करें। तो जनपद में नियमित सेवा अवधि शिक्षिका के लिए 2 वर्ष और शिक्षकों के लिए 5 वर्ष। तो यही पूर्व में जो आदेश जारी हुए थे, ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण संवर्ग सेवा, नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग, और जो चिकित्सा स्वास्थ्य संबंधित प्रमाण पत्र है पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उसको देख लें। और साथ ही 5वां पॉइंट इसका इंपोर्टेंट वो देखते हैं कि वरीयता निर्धारण के लिए अंकों के विवरण सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद 8/6/2023 द्वारा अंतर जनपद स्थानांतरण हेतु निर्गत नीति के बिंदु संख्या 10 में वर्णित है, उसी के आधार पर भारांक का लाभ प्राप्त होगा। तो संबंधित शिक्षक शिक्षिका द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, पहचान पत्र, वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोयुक्त बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पासपोर्ट और 10 रुपये का शपथ पत्र, मौलिक नियुक्ति पदोन्नति आदेश यदि लागू हो, प्रथम विद्यालय में कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र, वर्तमान विद्यालय में कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र, भारांक लाभ हेतु सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश दिनांक 8/6/2023 के बिंदु संख्या 7, 8, 10 के सापेक्ष प्रमाण पत्र, समस्त शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अभिलेखों, टेट, निवास, जाति, दिव्यांगता प्रमाण पत्र आदि की 100 प्रमाणित छाया प्रति, 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कार्यालय जिला विशेष शिक्षा अधिकारी मिर्जापुर में उपस्थित होकर प्रत्येक दिशा में दिनांक 15/6/2023 के शाम 5 बजे तक जमा किया। तो यहाँ पर 15 तारीख तक की डेट दी गई। तो लगभग सभी जनपदों में 15, किसी में 18 तक की डेटें भी दी हुई हैं, किसी में 16 तक की। तो जो है आप ये शीघ्र जिनका फॉर्म भर जाए वो अपनी जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जरूर संपर्क करें, क्योंकि कुछ जनपदों के आदेश जारी नहीं हो रहे हैं, कुछ के ऐसे ही डॉक्यूमेंट जमा हो रहे हैं। तो आप इस पर जो है इंतज़ार ना करें कि आपके जनपद का जो है आदेश जारी होगा, लेकिन आप वहाँ पर संपर्क जरूर कर लें। अभी छुट्टियाँ चल रही हैं तो आप हो सकता है अपने जनपद में ना हो, बाहर हो, तो वहाँ के जो भी आपके शिक्षक साथी है उनसे संपर्क करके ज़रूर इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लें, ताकि आवेदन पत्र को सत्यापन करने की कार्रवाई समयान्तरित की जा सके। निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किया जाएगा, उसके लिए समस्त उत्तरदायी संबंधित शिक्षक शिक्षिका का होगा। देखिए यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि इस डेट के अंदर ही आपको आना है। तो हो सकता है किसी जनपद में आदेश जारी ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए और कोई ऐसा कारण हो जाए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होना पड़े। तो इससे बचने के लिए आप यही है कि आप आदेश का इंतजार ना करें और आपके जनपद में, जिस जनपद में आप कार्यरत हैं, वहाँ पर कब डॉक्यूमेंट सत्यापन हो रहा है इसकी जानकारी आप ले लें। और जो भी नई सूचना आती है तो आपको सबसे पहले देने का प्रयास करते हैं। वहीं 6वां पॉइंट है कि अंतर जनपद स्थानांतरण हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान की लखनऊ द्वारा, तो ये ऑनलाइन वेबसाइट पर ही हो रहे हैं, आप सभी जो है जानते ही है, इसको आपने कर भी लिए होंगे। तो शिक्षक शिक्षिका द्वारा किसी भी स्तर पर पाया गया अभिलेख में अगर फर्जी और कूटरचत पाए जाते हैं तो उनका जो इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के अनुसार शिक्षक शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण का कार्य गतिमान है। जनपद में कार्य शिक्षक शिक्षिकाओं को स्थानांतरण हेतु सेवारत प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। उक्त के दृष्टिगत समस्त खंड शिक्षा अधिकारी निश्चित किया जाता है कि अपने अपने BRC पर उपस्थित रहकर अपने विकास खंडों के शिक्षकों के आवेदन पत्रों के परिशोधन
उपरांत अपनी संस्कृति असंस्कृति सहित अग्रसर करना सुनिश्चित करें। प्रक्रिया समयबद्ध है अतः विशेष ध्यान अपेक्षित है। किसी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा अभिलेख सत्यापन एवं डाटा लॉक किए जाने की कार्रवाई सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु निम्नलिखित विभागीय समिति गठित की जाती है। तो यहाँ पर समिति भी गठित की गई है और जो है शिक्षकों का डाटा लॉक होना है। तो संबंधित आवेदनकर्ता शिक्षक निश्चित किया जाता है कि बिंदु संख्या 5 में दिए गए निर्देश के अनुसार पत्रावली तैयार कर रानी कर्णावती जूनियर हाई स्कूल लाल डिग्गी मिर्जापुर में दिनांक 16/6/2023 में 17/6/2023 को प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक उपरोक्त गठित समिति के समक्ष उपस्थित होकर अभिलेख की सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर जो है 16/6/2023 में 17/6/2023 को प्रातः 10 बजे से, तो जो पहले पूर्व में डेट दी हुई थी वो जो यहाँ पर 15/6/2023 के शाम 5 बजे तक जमा किया जाएगा। यहाँ पर 15/6 के शाम 5 बजे तक क्लिक किया गया और फिर वहीं इसी का नेक्स्ट पार्ट है तो उसमें जो है इस डेट को कंफ्यूज कर दिया गया है कि 16/6/2023 में 17/6/2023 प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक उपरोक्त गठित समिति के समक्ष उपस्थित होकर अभिलेख की सत्यापन करना सुनिश्चित करें, जिससे कि सत्यापन के उपरांत समय अंतर्गत डाटा लॉक किया सके। समस्त अपेक्षित अभिलेख यथा नियुक्ति, कार्रवाई ग्रहण, स्थानांतरण, समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण अंकपत्र और प्रमाण पत्र, जाति, निवास एवं भारांक से संबंधित वंचित प्रमाण पत्र आदि से सत्यापन हेतु समिति की समक्ष उपस्थित न होने पर आवेदन का डाटा लॉक नहीं किया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित शिक्षिका का होगा। तो यहाँ पर 2 डेटें दी हुई हैं, एक तो 15 तक बताया गया और फिर बाद में 17 तक बताया। तो आप एक बार वहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेट जो है कन्फ्यूज वाली दी हुई है, क्योंकि पहले बताया गया 15 तारीख तक और अब यहाँ पर नेक्स्ट उसी का आदेश है, सेकेंड पार्ट है, तो उसमें जो है 16 से लेकर के 17 तारीख तक क्लिक किया गया है। तो आप जो है 15 तारीख को ही पहुँच जाएँ और 15 तारीख को अपने डाटा जो है लॉक करा लें, यानी कि कल आप वहाँ पर पहुँच जाएँ। तो आप 16-17 का इंतजार ना करें, आप 15 तारीख को ही पहुंच जाएं। अगर जो है वहां पर नहीं होता है तो आप वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर डाटा लॉक कर दिया गया, क्योंकि विभाग में कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो पाए और डाटा आपका लॉक नहीं किया गया तो आपका फॉर्म निश्चित रूप से रिजेक्ट हो जाएगा और आप जो है स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि वो जो है अपने ज़िले में जो सूचना है उसको प्राप्त कर लें और जो भी शिक्षक साथी वहाँ आपके मित्र हैं उनसे संपर्क जरूर कर लें, क्योंकि कल से जो है डाटा लॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगर अभी तक जिन जनपदों में सूचना नहीं आई है, लेकिन आप निश्चित रहें कल से सभी जनपदों में डाटा लॉक होना शुरू हो जाएगा। तो जो प्रमाण पत्र आपको लगाने हैं वो लगभग सभी जनपदों में एक से हैं, कुछ जनपदों में अंतर हो सकता है, लेकिन लगभग 90% जिलों में एक जैसे ही प्रमाण पत्र लगने। तो साथियों, अगर कोई भी नेक्स्ट अपडेट आती है तो आपको ज़रूर सूचना दी जाएगी। और मेरिट को लेकर के भी शिक्षकों के कई कमेंट आ रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि आज जो है इस पर वीडियो बन जाए और जो है चैनल पर अपलोड हो जाए। तो आप सभी अपने अपने गुणांक और कितना गुणांक आपका बन रहा है और आपने कितनी चॉइस दी हैं और कौन कौन से जनपद को पहले नंबर पर, दूसरे पर, तीसरे पर, वो आप ज़रूर कमेंट में बताएँ। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।